हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने गद्य भाग से भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न पाठ स्टार्ट कर दिया था और हम पढ़ चुके हैं कि लेखक सपने में विद्यालय खोलने का निर्णय करता है, ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापित करता है, अपने इष्ट मित्रों के आर्थिक सहयोग से एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करता है जिसमें अन्य व्यक्ति भी अपना नाम कमाने के उद्देश्य से बहुत सारा धन देते हैं और उनके विद्यालय खुल जाने के पश्चात उसमें बहुत सारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, धर्माधिकारी हैं, व्याकरण शास्त्र के ज्ञाता हैं, नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, वे सभी प्राध्यापक वहां नियुक्त किए जाते हैं, जिसमें मुग्धमणि शास्त्री और इसके अलावा जो पाखंड प्रिय प्राध्यापक है उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उनकी विशेषताएं लेखक ने बता दी थी कि वे किस प्रकार लोगों का धर्म परिवर्तन कर उनको भ्रष्ट कर डालते हैं। मुग्धमणि शास्त्री अपनी योग्यता के बल से किस प्रकार से उनको मूर्ख और अबोध पंडित बना देते हैं। इसी क्रम में आगे के जो प्राध्यापक है किस प्रकार प्राणांतक प्रसाद अपने जो महान वैद्य माने जाते हैं किस प्रकार से अपनी योग क्रिया से लोगों को चिकित्सा प्रदान करते हैं, और लुप्त लोचन जो ज्योतिषाचार्य हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, आज के इस वीडियो में हम वही देखेंगे। तो अगला जहाँ से हमने छोड़ा वहीं लास्ट हमारा पाठ का जो भाग है वो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। देखिए, पहले वे मुग्धमणि शास्त्री की और जो पाखंड प्रिय धर्माधिकारी है उनकी विशेषताएं बता चुके हैं। अब कह रहे हैं जो पंडित प्राणांतक प्रसाद है वे भी कम प्रशंसनीय नहीं है, मतलब वे भी जितनी प्रशंसा करें हम उनकी उतनी ही कम है। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। जब तक इस घट में प्राण है, वे कह रहे हैं कि ये तो इतने अधिक प्रशंसा के योग्य हैं कि जब तक इस घट में, इस घट यानी शरीर, यहाँ घट किसके लिए आया है, घट यानी वैसे तो गड़ा होता है लेकिन यहाँ शरीर के लिए आया है। जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी और न ही बन पड़ेगी। किसी ने इनकी प्रशंसा न करी है और न ही वे कर पाएंगे। ये महावैद्य के नाम से इस संसार में विख्यात हैं। वैसे तो क्या है, इनको महान वैद्य माना गया है कि महान वैद्य यानी बहुत बड़ा डॉक्टर, जिसको हम मान सकते हैं कि संसार में इस नाम से तो ये विख्यात हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। लेखक इन पर व्यंग्य कसते हुए कह रहे हैं कि चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं, यानी ये लोगों को ऐसी चिकित्सा प्रदान करते हैं या ऐसा उपचार प्रदान करते हैं कि चिता पर चढ़ चढ़कर भी लोग इनके उपकारों को नहीं भूल पाते और इनके गुणों का बखान करने लगते हैं। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में ही स्वर्ग के सुख को प्राप्त होता है। अब देखिए, इनके जो उपचार की प्रशंसा कर रहे हैं उस पर व्यंग्य कर रहे हैं लेखक और कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कितना ही रोग से पीड़ित न हो, अगर वो बहुत अधिक कम रोग से भी पीड़ित होगा और मान लो यदि वो इनके पास अपना इलाज करवाने के लिए चला जाता है तो क्या होता है, उसे स्वर्ग का सुख प्राप्त हो जाता है। स्वर्ग का सुख प्राप्त होने का मतलब क्या है, वो अंत में मृत्युशैया पर चढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है यदि वो इनसे इलाज करा ले तो। मतलब इनके उपचार की विधियां ऐसी है कि हम इनका जितना उपकार माने कि ये व्यक्ति को मृत्युशैया पर चढ़ा देते हैं। जब तक औषधि नहीं देते केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी विधा लगी रहती है। जब तक ये क्या है कि उनको उपचार नहीं देते या उनको दवा नहीं देते तब तक व्यक्ति संसार के विधि कर्मों में लगा हुआ रहता है कि उसका नित्य कर्म क्या है, उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ आना है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, यानी आप थोड़े समय की प्रतीक्षा कीजिए। इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। तो कहते हैं कि जब तक दवा नहीं देते तब तक तो व्यक्ति अपने सांसारिक कर्म करता रहता है, जिंदा रहता है, सारा काम करता रहता है, लेकिन आप थोड़ा समय दीजिए, फिर क्या होता है। देखो, जिस व्यक्ति को इनकी चिकित्सा या इलाज प्राप्त हो जाता है उसके सामने क्या होता है कि उनकी जो इलाज वो अपने आप उजागर हो जाएगा, क्योंकि वो तो क्या मृत्यु को प्राप्त करेगा। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी का श्रवण कीजिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। स्वदेश की भलाई का क्या, वो कह रहे हैं भाई हमारे देश की जनसंख्या अधिक है तो इनका इलाज जो भी व्यक्ति ले लेते हैं वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं।
तो इस प्रकार के यहाँ पर लोगों को डॉक्टर बना दिया जाता है जिन्हें चिकित्सा करने या दवाई देने की उचित विधियों का ज्ञान नहीं होता और वे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। फिर कह रहे हैं आगे देखिए हमारे विद्यालयों में लगे हुए शिक्षकों का क्या हाल है, किस प्रकार से वो अपना व्यवहार प्रदर्शन करते हैं। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल है। अब वे ज्योतिष विद्या के जानकार, ज्योतिष का मतलब होता है हमारे भाग्य में क्या होने वाला है, आगे की हमारे भाग्य में क्या क्या, हमारे भाग्य की रेखाएं क्या कहती है, उसके जानकार किसको बताया गया, लुप्त लोचन को। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की इन्होंने रचना कर डाली है। इनमें से तामिश्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय, यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता परंतु तारे इनकी आंखों से भली भांति बैठ गए। लुप्त लोचन के विषय में लेखक क्या कह रहे हैं, ये आंख से इन्हें कम दिखता है, मतलब इन्हें पूरा साफ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन ये इतने अधिक आगे के विशेषज्ञ, इतने अधिक जानकार है कि आसमान में कितने तारे हैं उनको भी ढूंढ कर लाने के लिए कह दिया जाए तो ये आसानी से बता देंगे। और इन्होंने अनेक नवीन ग्रंथों की भी इसके लिए रचना कर डाली है, मतलब इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिख डाले हैं कि आपके भाग्य में क्या होगा, आपके भाग्य की लकीरें क्या कहलाती है। और इनकी कौन सी पुस्तक है, तामिश्र मकरालय, इस नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। फिर लेखक कह रहे हैं जिनकी खुद की अपनी दृष्टि नहीं है लेकिन वो लोगों को उनके भविष्य दृष्टा के रूप में ये बताता है कि उनके भावी जीवन में क्या होने वाला है। जिसको आंख से दिखाई नहीं देता वह आसमान के तारे गिनने में सक्षम है। मतलब हमारे समाज की ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आंख से अंधे हैं लेकिन लोगों को शिक्षा देने में नहीं चूकते या लोगों को उनका भाग्य का बखान करते हैं, स्वयं अपने भाग्य के बारे में जिन्हें ज्ञात नहीं है क्या हमारे भाग्य में होने वाला है इसके बारे में बताकर उन्हें दिशा भ्रमित करने का व्यवहार करते हैं। फिर देखिए आगे रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण। अब नीति शास्त्र के ज्ञाता शील दावानल के बारे में बता रहे हैं, उनकी क्या विशेषता है। लेखक इसके लिए कह रहे हैं इनके गुण अपार है, यानी इनमें बहुत अधिक गुण भरे हुए, इनमें गुणों की भरमार है। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। अब देखिए नीति शास्त्र के जो विशेषज्ञ शील दावानल की क्या विशेषता बता रहे हैं लेखक कि वो बाल ब्रह्मचारी थे, यानी बचपन से ही वो ब्रह्मचारी थे। जीवन भर इन्होंने नीति शास्त्र की बातें पढ़ी और दूसरों को भी पढ़ाई। अन्य महात्माओं ने तो पढ़ी लेकिन जो हमारे इस संसार के अंदर वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि जैसे किरदार हुए उन्होंने भी इन्हीं शील दावानल से शिक्षा ग्रहण की थी। अब आप देखिए जिन दुर्योधन, रावण, बाणासुर, वेणु, शिशुपाल, कंस इन सभी को हम बुरे व्यक्तियों में गिनते हैं, ये नीति की बातों पर कभी नहीं चले, इन्होंने हमेशा ही अनैतिक आचरण किया। तो आप देखिए शील दावानल जैसे व्यक्ति ने उन्हें क्या शिक्षा प्रदान की होगी। तो आज की शैक्षिक व्यवस्थाओं पर करारा व्यंग्य है भारतेंदु हरिश्चंद्र का कि अपने स्वप्न के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि आज की शिक्षा प्रणाली में जो नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं वही व्यक्तियों को अनैतिक आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर बढ़ते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं वो कि उन्होंने इनको तो शिक्षित किया है और आज के समय भी यदि कोई कठिन कार्य इनके सामने आ जाए तो जो अंग्रेजी में न्याय लिखने वाले न्यायकर्ता हैं या हमारे जो न्यायाधीश हैं वे भी इनकी अनुमति लेकर ही कार्य करते हैं। मतलब रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का इतना अधिक जमाना है कि जो न्याय की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति है वो भी नीति शास्त्र के विरुद्ध व्यवहार कर बैठता है। तो हमारी जो नैतिकवादी बातें उस पर भी लेखक ने इसके माध्यम से हास्य व्यंग्यपूर्ण उक्तियों में बताया है कि नैतिकता के नाम पर अनैतिक आचरण करते हैं। जो व्यक्ति नीति के लिए प्रसिद्ध है या नीति शास्त्र की बातें करते हैं, जिन्होंने नैतिकता की शिक्षाएं ग्रहण की, वही आज अनैतिक आचरण में लगे हुए हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें। फिर लेखक कह रहे हैं कि हमारा तो भाग्य है कि हमें ऐसे ऐसे महान शिक्षक प्राप्त हुए हैं। हम अपने भाग्य की कितनी सराहना करें। सराहना का मतलब है कि प्रशंसा करना। हम अपने भाग्य की कितनी अधिक प्रशंसा करें। ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। लेखक कह रहे हैं कि ऐसा संयोग मिलना तो इस संसार में बेहद मुश्किल है कि हमने एक ऐसे विद्यालय का निर्माण किया जिसमें हमने ऐसे महान विशेषज्ञों को नियुक्त किया है।
अब आप सब सज्जनों से प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और व्यय आदि की चिंता ना करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं, और दिया तो भी अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि आपको हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधन बांध देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करने। अब देखिए, लेखक अपने विद्यालय में नियुक्त विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के नीति शास्त्री, प्राखंड प्रिय व्यक्ति जो ज्ञानशील योग्यता के धनी है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि आप भी अपने बच्चों को लाएं और इसी विद्यालय में भर्ती कराएं। यानी यहाँ पर आपके उनके लिए, बच्चों के लिए क्या व्यय होगा उसकी बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि पहले तो कोई आपसे ज्यादा व्यय नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम अपने यहाँ पर जितने अध्यापक हमने यहाँ नियुक्त किए हम उनको वेतन देंगे ही नहीं, मासिक देंगे ही नहीं, यानी उनका जितना मेहनताना बनता है हम उनको देंगे नहीं। आज के विद्यालयों की यही स्थिति देखने को मिलती। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर के विद्यालय लगे हुए हैं वहां पर अध्यापक कार्य करते हैं और उन्हें वेतन नहीं मिल पाता समय पर, तो कह रहे हैं कि हम वेतन देंगे ही नहीं, और मान लो दे भी दिया तो आगे 5-10 वर्षों के बाद हम देखेंगे कि अब कौन से अध्यापक को कितना वेतन देना है। और हमारे मन में थोड़ी भी उन अध्यापकों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो हम उनके लिए थोड़ी बहुत भोजन पानी की व्यवस्था कर देंगे। तो आप अपने बच्चों को हमारे विद्यालय में भेजें और यहीं पर उनको अध्ययन करवाएं। तो आज के विद्यालयों की यही स्थिति है, वहां पर काम करने वाले व्यक्ति योग्यताधारी हैं या नहीं, उनसे शिक्षा ग्रहण करके उनका बच्चा अधिक योग्यताओं को प्राप्त करेगा या नहीं, इसकी चिंता वे नहीं करते हुए केवल पैसा कमाने में लगे हुए हैं, और अपने यहाँ पर नियुक्त किए जाने वाले जो अच्छे शिक्षक हैं उनको भी वेतन नहीं दे पाते, और कह रहे हैं कि अगर हमारी थोड़ी बहुत श्रद्धा हुई तो हम उनके लिए भोजन पानी की थोड़ी व्यवस्था कर देंगे, और नहीं तो यह नियत कर देंगे। नियत का मतलब होता है निश्चित करना कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करे। कि जो पाठशाला के लिए धन आता है, मतलब जो व्यक्ति जैसे विद्यालय के लिए दान पूर्वक कोई धन देते हैं तो वे उस धन का उपयोग अपने नाश्ते के लिए कर लें या उससे अपना जो गुजारा है उससे कर लिया करें। तो लेखक ने इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से आज के जो विद्यालय की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार से विद्यालय में लगे हुए शिक्षकों का शोषण किया जाता है, उन्हें पूरा वेतन नहीं दिया जाता है, उसके बारे में बता रहे हैं, और अपने यहाँ पर भर्तियों के लिए किस प्रकार से लोगों को उकसाते हैं उस पर करारा व्यंग्य करते हुए लेखक कह रहे हैं कि आज की शैक्षिक प्रणाली किस प्रकार की है, जहाँ पर अनेक शिक्षक जो योग्यताधारी नहीं है वही है हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनसे शिक्षा ग्रहण करने के बजाय वे और अधिक मूर्ख और अबोध बन जाते हैं। तो ऐसे विद्यालयों में पढ़ाने से पहले हम सचेत हो जाएं कि हमारा बच्चा किस विद्यालय में प्रवेश ले रहा है, वहाँ पर जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वे योग्यताधारी है या नहीं, वहाँ जाकर हमारे बच्चा क्या सीख लेगा। यही इस पाठ की मुख्य विषय वस्तु है, जहाँ लेखक ने हमारा ध्यान केंद्रित करने की ओर आग्रह किया है कि हम इन सब बातों को ध्यान में रखें और उसके पश्चात ही विद्यालय में अपने बच्चे को भर्ती कराएं। अन्यथा इस संसार में नाम कमाने के लिए, यश और कीर्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किस हद तक नीचे जा सकता है या किस हद तक अपना व्यवहार प्रदर्शन कर सकता है, वो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हम तक संप्रेषित किया है। और हमें इसका जो सारांश है वो पता चल चुका है कि किस प्रकार आज के समाज में व्यक्ति अपना नाम और इज्जत कमाने के लिए लगा हुआ है। दान देने के पीछे भी व्यक्तियों की यही धारणा है। जो व्यक्ति नीति शास्त्र के ज्ञाता हैं, जो ज्योतिष विद्या के ज्ञाता हैं, जिन व्यक्तियों को अपनी बुद्धि, ज्ञान, योग्यता का भंडार भरे हुए, लेकिन पैसों के वशीभूत होकर किस हद तक वे नीचे गिर सकते हैं या किस प्रकार से समाज में अयोग्यता ला सकते हैं, वो इस पाठ से पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर हम अपना पाठ समाप्त करते हैं और आपके गृह कार्य के लिए देखिए पाठ के पीछे जो लघुतरात्मक प्रश्न लिखे हुए, प्रश्न नंबर 6, 7, 8 ये आपको आपकी गृह कार्य कॉपी में करना है। इसके अलावा निबंधात्मक प्रश्नों में आप प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 11 अपनी गृह कार्य कॉपी में कर लीजिए। यदि आपको पाठ में कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। अन्यथा धन्यवाद।